हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं, उसके बारे में उनको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों वो है, आपको थंबनेल देखकर पता चल चुका होगा कि इस सेक्टर के दिग्गज स्टॉक का आज रिजल्ट्स आया है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट का। एशियन पेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 स्टॉक है, वो इस सेक्टर में लीडर है। उसके पास मोर देन 40% का मार्केट शेयर उसके पास है। पूरे इंडियन पेंट इंडस्ट्री का 40% मार्केट शेयर उसी के पास है, वो एक ही कंपनी कंट्रोल करती है। उसके नंबर्स कैसे रहे वो देखेंगे। उसके नंबर्स अच्छे रहे बुरे रहेंगे तो पूरे इंडस्ट्री को वो अफेक्ट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया एशियन पेंट। इसके आज नंबर्स आने वाले हैं। जैसे HDFC बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का लीडर है और उसके नंबर्स पूरे इंडस्ट्री को हिलाते हैं, वैसे एशियन पेंट अपने सेक्टर में वो लीडर है। इसलिए इसके नंबर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस निफ्टी 50 का स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसलिए हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ इसके नंबर्स, इसके कॉम्पिटिटर बर्जर पेंट्स ये सेकंड नंबर है कंपनी। उसके बाद नेरोलक कंसाई नेरोलक ये नंबर 3 कंपनी है अपने सेक्टर में। ऐसे नंबर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन इसके नंबर्स, एशियन पेंट्स के नंबर्स आपको इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बर्जर और कंसाई नेरोलक, उनके ऊपर भी इफेक्ट कर देता है और उनको एक इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उनको एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि ठीक है, ऐसा शायद इनके नंबर्स में भी शायद हमको सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिल जाएगा। जैसे आईटी इंडस्ट्री में अभी आपने देखा होगा कि जैसे TCS के नंबर आए, इन्फोसिस और TCS के नंबर, वैसे आपको विप्रो में भी देखने मिले और HCL में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन वो एक ही पैटर्न में नंबर सारे कंपनी के आते हैं। ऐसे ही इनको भी आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं करके एक मार्केट को एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे रहे। अभी हम आ चुके हैं एशियन पेंट के सीधा आपके हमारे जो रिजल्ट्स के PDF है उसी के ऊपर आ चुके हैं। देखते हैं कि कंपनी ने कुछ डिविडेंड वगैरह कुछ अनाउंस किया तो नहीं, कंपनी ने डिविडेंड कुछ अनाउंस नहीं किया है। तो चलिए ना कंपनी के नंबर्स चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स। ये नंबर्स अमाउंट इन क्रोर से। हमेशा मैं वीडियो बनाने से पहले ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट से। कंपनी के टोटल इनकम कितने हुए इस साल, मतलब इस क्वार्टर में। उसके पहले हम सीक्वेंस देखेंगे। ये ईयर ऑन ईयर है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं 8,151 करोड़ से इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,500 रुपीस बनाया था, 7,500 करोड़। एक साल पहले आपको 7,600 करोड़। आप देख सकते हैं 7,600 से 8,150 और 7,500 से 8,150, मतलब ऑलमोस्ट आपको क्वार्टरली और ईयरली दोनों में भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस एक फेस्टिवल सीज़न था जो पिछला क्वार्टर होता है। फेस्टिवल सीज़न होता है, लोग हमेशा उस टाइम पर अपना घर पेंटिंग करना वो सब ज़्यादा करते रहते हैं। कंपनी को इस क्वार्टर में अच्छी खासी कमाई होती है। उसमें आप देख सकते हैं पिछले साल से भी अच्छी कमाई कंपनी ने इस साल किया है। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ कंपनी के खर्चे देखेंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी ने अच्छा खासा कमाया और इससे भी ज़्यादा कंपनी ने खर्चा किया तो कंपनी लॉस में चली जाती है। एशियन पेंट है, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभार कंपनी ने इतना सेल किया और खर्चे भी थोड़े ज़्यादा बढ़ाए तो उनके मार्जिन पर इफेक्ट आता है। उस पर मार्केट कभी कभी नेगेटिव रिएक्ट कर देता है। चलिए देखते हैं कंपनी के खर्चे कैसे रहे। आप देख सकते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में 6,200 करोड़ के खर्चे किए 8,150 कमाने के लिए, और एक साल पहले पिछले क्वार्टर में 5,900 करोड़ खर्चे किए, और एक साल पहले कंपनी ने 6,240 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे 7,600 कमाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी बात, 7,600 करोड़ कमाने के लिए कंपनी ने
6,200 करोड़ खर्चा किया। 8,100 कमाने के लिए कंपनी ने 6,200 ही कमाए। मतलब यहाँ पर कंपनी के रॉ मटेरियल्स बहुत ही महंगे थे और कंपनी के दूसरे खर्चे भी शायद महंगे थे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने उसको अच्छी खासा कंट्रोल किया। इसी की बदौलत कंपनी के का एक्सपेंस आप देख सकते हैं उसी इन लाइन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आप देख सकते हैं 3,100 से 3,200, कोई आपको ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को ही नहीं मिल रही मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, और बाकी के खर्चे आपको ऑलमोस्ट इन लाइन ही होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसलिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कंपनी ने अपने खर्चे कंट्रोल किए हैं। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स एंड बिफोर एनी एडजस्टमेंट। आप देख सकते हैं 1,900 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1,500 और एक साल पहले आपको 1,400 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को, बिना टैक्स आप काम नहीं कर सकते। सो उसके बाद टैक्स वगैरह काटने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1,443 करोड़ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 1,600 और एक साल पहले 1,085। आप देख सकते हो 1,085 से 1,400, मतलब बहुत अच्छी प्रॉफिट में जंप आपको देखने को मिल रही है। सो वो भी ऐसे माहौल में, मतलब जब ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इतने सिचुएशंस हैं, मार्केट में इतने सारे नेगेटिविटी फैली हुई है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी आप देखेंगे। सो उसके बदौलत कंपनी ने इतना अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप, और वो भी इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी के प्रॉफिट में ऐसा ग्रोथ, मतलब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाते हुए मिल रहा है। सो उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ईपीएस देखेंगे कंपनी की ईपीएस कैसे रहे। सो बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं 15 है इस क्वार्टर में, पिछले में 12 और एक साल पहले 11, मतलब सिमिलर ही आपको प्रॉफिट के जैसे आपको ईपीएस भी देखने को मिल रहे हैं। सो उसके साथ हम नीचे जाएंगे, कंपनी के कंसोलिडेटेड देखेंगे, वो भी सिमिलर ही रहते हैं। सो इसमें क्या है कि कंपनी के सब्सिडियरी के रेवेन्यू वगैरह सब मिलाकर आपको देखने को मिल जाते हैं। अमाउंट इन करोड़ से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा रेवेन्यू में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, 9,200, 8,600 और 8,700। एक्सपेंस भी देख सकते हैं 7,300, 7,000 करोड़ और 7,280 देखने को मिल रहे हैं खर्चे। उसके बाद प्रॉफिट आएगा 1,900, 1,600 पे सेकेंड क्वार्टर में, एक साल पहले 1,400। सो सिमिलर आपको प्रॉफिट्स में भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स वगैरह सब कटने के बाद आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर है 1,475 करोड़, एक पिछले क्वार्टर में 1,200 और एक साल पहले 1,097। सो इधर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ ईयर ऑन क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर भी अगर आप ईपीएस देखेंगे तो सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा, 15.10 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 12.57 और एक साल पहले 11.17। सो कंपनी की प्रॉफिट और कंपनी की कमाई बहुत ही ज़ोरदार से इस क्वार्टर में होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर प्रेस रिलीज़ दिया है। सो उन्होंने बताया कि प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है, रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है, सब कंपनी ने यहाँ पर बता कर रखा है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सब आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी कैसी कमा रही है, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने मार्जिन हैं, कितने खर्चे कर रहे हैं, वो सब देखने पड़ेगा। खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसके रीज़न क्या है, सो वो सब आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक बार बाई किया कल जाके सेल किया, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब आप एक बार उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आपको सस्ते प्राइस में मिलते हैं इन्वेस्ट करते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं, लेकिन उसके बीच में आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो उसको देखना पड़ता है। साल में आपको 3/4 मतलब साल में आपको हर 3 महीने में एक बार मिलते हैं, मतलब साल में 4 बार आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। सो सब आपको नंबर्स देखने पड़ते हैं और उसको स्टडी करना पड़ता है। सो ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में या हर साल कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको एवरेज देखना पड़ता है कि एवरेज कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सो अच्छा खासा है तो उसमें आपको लंबे समय तक रहना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये रहा कंपनी का प्रेस रिलीज। यहाँ पर आपने बताया है 12% वॉल्यूम ग्रोथ, 5.5% सेल्स ग्रोथ, ये सब बताया है। और कंसोलिडेटेड ने प्रॉफिट मार्जिन कितना है क्या है सब 22% का
PBIT मार्जिन है, सब कंपनी ने यहाँ पर बताकर रखा हुआ है। सो ऐसे एक कंपनी के CEO का भी यहाँ पर CEO भी बता रहे हैं कि कैसा रहा, कौन से मार्केट में वीक है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के मार्केट में थोड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है, की प्रेशर है वहाँ पर साउथ एशिया और इजिप्ट में, मतलब वही मिडिल ईस्ट के एरिया में वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है करके बोल रहे हैं। और इंटरनेशनल बिजनेस सॉ ग्रोथ इन Middle East and Africa and registered increased profitability overall. It however continued to remain constrained by macroeconomic headwinds और inflation pressure in key geographic South Asia and Egypt। मतलब ये बता रहे हैं कि इनके इंटरनेशनल में मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में इनको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन साउथ एशिया और इजिप्ट में थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से इनको थोड़ा सेल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ पर थोड़ा उनको प्रेशर आया है करके इंटरनेशनल मार्केट्स के बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इन इंडिया इनके सेल्स अच्छे रहे हैं, इसलिए आपको इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी ने दिया है। इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे। आज शेयर प्राइस आपको 3249 रुपीज़ में क्लोजिंग दिया है। आज तो ओवरऑल मार्केट में प्रेशर था, जैसे मैंने आपको कल जब वीडियो बना के बताया था तो उधर मैंने बताया था कि डाउ जोन्स में प्रेशर आ रहा है, तो शायद यही प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट में भी कंटिन्यू हो सकता है करके। अगर आप एशियन पेंट को ओवरऑल बिजनेस देखेंगे तो दे सकते हैं ये अच्छा खासा ग्रोथ आपको हमेशा देते रहता है। 5 साल में आप देख सकते हैं एक एवरेज रिटर्न देता है, हर 5 साल में आपको पैसा डबल करके देता है। अगर आप मैक्स इसका चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का अच्छा खासा चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों। ऐसे चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे 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 होकर ही ऊपर जाता है। लेकिन गिरावट में जब भी आपको ऑप्शन मौका मिलता है, जैसे यहाँ पर इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन करना होता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ आप डिस्कस कीजिए, बाद में इसमें इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपको दिखा रहा हूँ। उसी के साथ एशियन पेंट अभी आपने देखा पेंट इंडस्ट्री है, इसका मेन रॉ मटेरियल होता है वो है क्रूड ऑयल। अगर जब क्रूड ऑयल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तब एशियन पेंट के नंबर्स पर आपको थोड़ा प्रेशर, मार्जिन पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिलता है। और जब ये बहुत ही अच्छी तरह अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए तो पेंट कंपनीज अपने मार्जिन्स बचाने के लिए अपने प्राइजेस इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जब इसके प्राइजेस कम होते हैं क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में, कंपनीज अपने प्राइस उतने नीचे लेके नहीं आते हैं। इसी की वजह हो तो उनके मार्जिन्स अच्छे खासे इम्प्रूव होते रहते हैं। लेकिन फॉर अ टाइमिंग मतलब जब इसके प्राइस बढ़ते हैं क्रूड के तो उनके मार्जिन पर और उनके नंबर्स पर थोड़ा प्रेशर बनता है। एक बेसिक आइडिया है और बेसिक बिजनेस साइकिल है जैसे चलता रहता है। ओके दोस्तों, आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, और एक बार फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।